वेलकम बैक टू द डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। वेल, आपने अभी तक ये सीख लिया कि किस तरीके से आपको अपनी वेबिनार फनल को क्रिएट करना है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि वेबिनार्स अगर हम एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो बिल्कुल लाइव की तरह कैसे लगते हैं। अब हमारे जो वेबिनार्स हैं जो लोगों को लाइव लग रहे हैं, अब हमारा एक पर्पस ये रह जाता है कि हम उसमें किस तरीके से लीड्स को लेकर आए। सो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज ट्रेनिंग, मैं आपको बताना चाहूँगा आज की ट्रेनिंग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बिकॉज अब आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि हमारी फनल काम कैसे करेगी। जिस हम फनल की बात कर रहे थे कि जो हम फनल बनाएंगे, आपने उसकी बेसिक सीख लिए कि इस तरीके से मुझे अपने एक वेबिनार को एक फनल की शेप में लेकर आना है। बट हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क, लेट मी टीच यू एग्जैक्टली। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हम अपने वेबिनार फनल में लोगों को लेकर आना चाहते हैं, तो अब वो करना क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, वो है कि आप अपना एक स्मॉल वेबिनार कर लीजिए अपनी एक टीम के साथ। सी, हम लोगों को एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं। अब वो बिल्कुल लाइव भी लगे, बट उसमें फील लाइव तब आएगा जब आप उसे एक्चुअल में अपनी टीम के साथ रिकॉर्ड करोगे। ना कि अगर आप सिर्फ एक बार रिकॉर्डिंग कर दोगे और उसमें लाइव ऑडियंस नहीं होगी तो वो फील, वो जेस्ट एंड जील नहीं होगा। तो मैं आपको सबसे पहला स्टेप दे रहा हूं, डू अ स्मॉल प्रेजेंटेशन लाइव। आप चाहे उसे जूम पे कीजिए और आप चाहे उसे वेबिनार जैम पे कीजिए, और जो भी आप लाइव करें उसे कैमरे से रिकॉर्ड कराइए। जैसे कि टिपिकली मैं अपने वेबिनार्स में करता हूं कि सामने कैमरा ऑन होता है और हम लाइव ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो वो फील लाइव की आती है। उसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करता हूँ। तो जो भी आप कर रहे हैं, जूम पे भी अगर आप कर रहे हैं तो जूम पे सिर्फ रिकॉर्ड बटन दबाएंगे तो क्वालिटी लो आएगी। तो आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अब मैंने आपको बोला नंबर 1 स्टेप इज डू अ स्मॉल प्रेजेंटेशन लाइव ऑन विच एवर प्लेटफॉर्म यू वांट। बट उसे अगर कैमरा से रिकॉर्ड करा सकते हैं, वेल एंड गुड। उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरूर कीजिए और एक लाइव प्रेजेंटेशन आप रिकॉर्ड कर लीजिए, एंड दैट विल बी अ टिपिकली अ बीओपीपी सेशन। जो आप बीओपीपी करते हैं उसे रिकॉर्ड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप अकेले उसे नहीं करना चाहते, आप अपने अपलाइन के साथ करना चाहते हो, डू दैट। बट हमें एक रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन चाहिए, बिकॉज फनल उसी के ऊपर पूरी की पूरी डिपेंडेंट है। नाउ मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं इसी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कि हम जो प्रेजेंटेशन करेंगे इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बिकॉज अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन में इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं जाएगी एंड कन्वर्जन कम आएगा। सो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो है कि हमें मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपकी प्रेजेंटेशन शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा बातें ना करें। अगर हम ये सोचेंगे कि हम 1 घंटा या 2 घंटे की प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ऑनलाइन वेबिनार्स में वो नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे 25 मिनट से कम रखिए। इट शुड बी लेस देन 25 मिनट्स। अगर आपकी 25 मिनट से ऊपर जा रही है प्रेजेंटेशन, उसे दोबारा रिकॉर्ड करो। जब तक आपकी 25 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन नहीं आ रही, आपको जितनी बार भी रिकॉर्ड करना पड़े कीजिए, क्योंकि इस 25 मिनट के अंदर आपको कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, आप जो भी देते हैं वो सब कुछ क्लियर करना है। सो आप कैसे भी अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर आप उसे और कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन द कमिंग वीडियोस। बट व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ इज कि 25 मिनट से ऊपर अगर आप रखेंगे तो फिर कन्वर्जन्स नहीं आएंगे, लोग वेबिनार छोड़ कर जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट आई डू नॉट वांट। अब आगे बढ़ते हैं। आप कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करो, स्टार्ट विद फैक्ट्स। अब हम एक प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं आपको अभी एक टिपिकली बीओपीपी सेशन देता हूं, तो मैं शुरुआत इस तरीके से करता हूं। मान लीजिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो दुनिया है इस वक्त बहुत तेजी से बदल रही है। जिस तरीके से लोग पहले अपने बिजनेस के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी जॉब्स के बारे में सोचते थे, अब उनकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती जा रही है, बिकॉज हर चीज़ अनसर्टेन हो चुकी है। हो क्या रहा है, बिजनेस लोगों के चल नहीं रहे, लोगों को लॉसेज हो रहे हैं। क्योंकि लोगों को लॉसेज हो रहे हैं,
जो लोग उन्हीं बिजनेसेस के अंदर काम करते हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनकी जॉब्स जा रही हैं। सो जो मैंने अभी शुरुआत करी, मैंने बिल्कुल सच्चाई बोली है कि जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, सच्चाई है। लोगों के बिजनेस में उतने मुनाफे नहीं हो रहे, लोगों के नुकसान हो रहे हैं, खासकर लॉकडाउन के बाद, बिल्कुल सच है। लोगों की जॉब्स जा रही हैं, बिल्कुल सच है। वेन एवर वी स्टार्ट आर प्रेजेंटेशन विद अ फैक्ट, लोग हमारे ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी भी साथ साथ सिखा रहा हूँ कि लोग आप पे तब ज़्यादा बिलीव करते हैं जब आप कुछ फैक्ट्स के साथ शुरू करते हो अपनी बात को, तो सामने वाले को लगता है हाँ ये ठीक बोल रहा है। सो यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ फैक्ट। अगर मैं भी अगर BOPP सेशन अभी शुरू करूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से करता जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, या आप कोई भी और फैक्ट ला सकते हो। आप बोल सकते हो आज की डेट में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, बट कमाल की बात यह है कि लोगों की इनकम या लोगों की सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। तो ज़रा सोचिए कि अगर महंगाई इसी तेजी से बढ़ती रही और लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। हमें कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं जीना चाहते। अब मैंने जो शुरुआत करी, अगेन एक सच्चाई बोला। जब हम सच्चाई बोलते हैं लोग हम पे बिलीव करते हैं। सो व्हाटएवर आई वाज सेइंग, आपने बोला बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने ऐसा बोला तो लोग भी यही बोलेंगे। ये मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी सिखा रहा हूं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें, स्टार्ट विद अ फैक्ट, बट अगेन 25 मिनट से कम। अब आगे बढ़ते हैं। आप जो भी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करेंगे उसे मोनोटोनस मत होने देना और वन वे मत रखना। जैसे अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं तो ये वन वे है, बट जब हम एक लाइव वेबिनार कर रहे हैं तो उसमें वो टू वे ही होनी चाहिए। आपकी अगर टू वे कॉन्वर्सेशन नहीं है तो आपके जो कन्वर्जन्स है वो बहुत कम आएंगे। तो आपकी कॉन्वर्सेशन टू वे होनी चाहिए, और इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि यू इंटरेक्ट विद पीपल। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए। जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो रियल लगेगा और लोगों को लगेगा अभी ये बात चल रही है। देखो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, बट सामने वाले को नहीं पता कि आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आप किसी से लाइव बात कर रहे हो ऐसा लगेगा कि अभी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो कितना वो अपीलिंग लगता है। मान लीजिए किसी को हम इंटरेक्ट करते हैं कि आपने हमारे साथ कितने टाइम से काम करना शुरू किया था, मैंने कुछ सवाल पूछे। मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप इस बिज़नेस में आने से पहले क्या करते थे। सामने वाले ने बोला मैं एक स्टूडेंट था। ऑल राइट, तो उस टाइम पे आप क्या सोच सकते थे? वो कहेगा जी मैं सोच सकता था कि मेरे को पॉकेट मनी मिले, मैं अच्छी जॉब करूं। तो आप हमारे बिजनेस में क्यों आए? सामने वाले बोल सकता है कि मैं एक्स्ट्रा अर्निंग चाहता था, मुझे घर से लिमिटेड इनकम मिलती थी, तो मैं अपने लिए गाड़ी खरीदना चाहता था, तो मैंने इसलिए ये बिज़नेस शुरू किया। ऑल राइट, तो कितना टाइम हो गया आपको? 6 महीने हो गए। 6 महीने में कितनी अर्निंग हो गई? 6 महीने में 1 लाख रुपए की अर्निंग हो गई। वेल एंड गुड, आपकी 1 लाख रुपए की अर्निंग हो गई। तो होता क्या, उससे सामने वाला जब इंटरेक्ट कर रहा है तो जो नई ऑडियंस आपको सुनेगी उसे लगेगा कि मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि एक जब लाइव टेस्टिमोनियल सामने आ जाता है तो उससे इफेक्टिव और कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। आपको एक मैं बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ। जब भी आप लाइव वेबिनार करेंगे, आप मेरे भी वेबिनार सुन सकते हैं, आपको हमेशा अवॉइड करना है, अवॉइड एनी स्पेसिफिक डेट, टाइम और इवेंट। आप बड़े ध्यान से समझिए। आपने अपना वेबिनार शुरू किया और बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब कोई व्यक्ति उस वेबिनार को शाम को देख रहा है या रात को देख रहा है, तो उसे लगेगा बड़ा अजीब आदमी गुड मॉर्निंग बोल रहा है। अब मान लीजिए आपने चैट्स ऑन कर रखी हैं और चैट में भी उस टाइम पे, क्योंकि आपने मॉर्निंग में उसे रिकॉर्ड किया था, तो सबने गुड मॉर्निंग लिखा था। अब कोई अगर उसे रात में देख रहा है उसे समझ आ जाएगा ये ओरिजिनल नहीं है। तो अब अवॉइड कीजिए, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ मत बोलिए। आप बोलेंगे, अगर आपको पता है होली आने वाली है, लोग छुट्टी पे जाएंगे, आपने होली बोल दिया और कोई दिवाली के टाइम पे देख रहा है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? पीपल विल थिंक कि भाई ये रिकॉर्डेड है। सो वहाँ पे आपका कन्वर्जन फिर कम हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, मैं आपको अगेन टिप दे रहा हूँ, अवॉइड एनी स्पेसिफिक डेट, टाइम और इवेंट। अब आगे बढ़ते हैं। आपको जो सेकेंड स्टेप लेना है, अब आपने एक बार वेबिनार रिकॉर्ड कर लिया, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बड़ा सिंपल, आपने जो सीखा, पुट दैट रिकॉर्डिंग ऑन एवर वेबिनार टू मेक इट फील लाइव। आप जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसे Vimeo पे अपलोड कीजिए, या आप अगर वेबिनार जैम पे कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपका एवर वेबिनार का सॉफ्टवेयर वहाँ से पुल कर लेगा।
आप YouTube पे मत डालिए, आप कम से कम Vimeo पे अपनी वीडियो को अपलोड कीजिए, बिकॉज वहाँ से वो बहुत अच्छे से चलती है एंड इट लुक्स एग्जैक्टली रियल। सो आपको मैंने बोला अपनी आप रिकॉर्डिंग करिए, उसके बाद एवर वेबिनार पे डालिए। एंड मैंने उस रिकॉर्डिंग के लिए आपको सजेस्ट किया है कि अपलोड ऑन Vimeo। तो आप vimeo.com पे जाके अकाउंट बनाओ, उस पर अपलोड कर दो। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली लिया हुआ है, तो आपको भी फ़ायदा करेगा वो, तो आप ले सकते हैं। अब आपने एक बार अपनी वीडियो को जब अपलोड कर दिया, आपको पता है इतना करने तक, अगर आपने इतना भी कर दिया, योर फनल सिस्टम इज रेडी। आपका इसके बाद फनल सिस्टम रेडी हो जाता है। अब यहां से आपकी फनल आगे बढ़ सकती है, बट अब फनल आगे बढ़ेगी। आज हम ये सीखने वाले हैं मेन अब कि भैया फनल अब रेडी हो सकती है या रेडी हो गई है, बट हमारे पास लीड्स कहां से आएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि भैया वेबिनार देखेगा तो देखेगा कौन। अब आपको समझना, देखो जी, लीड्स, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग फील्ड की बात करते हैं तो लीड सिर्फ दो तरीके से आती है। एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। वेल, जब तक मैं आगे आपको बता रहा हूँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या होता है, आप ज़रा सोचिए। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एंड व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का मतलब अब मैं आपको बता देता हूँ, जब हम पैसा नहीं खर्च करते तो उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। जब हम पैसे खर्च कर देते हैं, जो पेड प्रमोशन होता है, उसे हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। अब पेड प्रमोशन का मतलब है एड्स, ऑर्गेनिक का मतलब है नेचुरल ट्रैफिक जो अपने आप आ रहा है। अब ऑर्गेनिक प्रमोशन के लिए मैंने आपको अब कई बार बोल चुका हूं, तो दोबारा बोल देता हूं, यू नीड टू अपलोड द कंटेंट एंड उसके बाद आपको लोगों को पिच करना है, पिच टू ज्वाइन योर वेबिनार। अब कंटेंट क्या क्या हो सकता है? कंटेंट वीडियो हो सकती है, कंटेंट आपका स्टेटस हो सकता है, कंटेंट आपका कोई पोस्टर हो सकता है, कंटेंट कुड बी व्हाटएवर। सो कुछ भी कंटेंट आप डाल रहे हैं, आपको अपने वेबिनार को पिच करना याद रखना है, जिससे लीड्स आपके वेबिनार के अंदर जाए। अब देखिए, इनऑर्गेनिक पेड प्रमोशन ये क्या होता है? जब हम ऐड लगाते हैं तो आपको जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ना, लेट मी टेल यू एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें पहले मैं कर चुका हूं, ट्राई कर चुका हूं, टेस्टेड एंड प्रूवन स्ट्रैटेजीज आपको देता हूं हमेशा। तो अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं कि हमने किस तरीके से ऑर्गेनिक, तो आपको समझ आ गया कि यूट्यूब पे वीडियो डाली, उसमें लोगों को बोला, फेसबुक पे वीडियो डाली, उसमें लोगों को बोला, कोई पोस्ट डाला, उसमें लोगों को बोला ज्वाइन करो। अब इनऑर्गेनिक का लेट मी शो यू अ डेमो। तो आप अगर जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, सो लेट मी शो यू वन वीडियो। मैं आपको एग्जैक्टली अभी एक वीडियो दिखाता हूँ। अब आप ये वीडियो देखिए, 59 सेकंड्स की वीडियो है। सो मैं आप एग्जैक्टली वीडियो प्ले करूंगा, उसके बाद बताऊंगा इसमें हमने क्या किया। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आप सबकी हेल्प करने के लिए हमने आपके लिए एक फ्री मास्टर क्लास लॉन्च करी है, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि इस सिचुएशन में कैसे आप इंटरनेट के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप डिस्कवर करना चाहते हैं कि क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे आप इस वक्त भी इंटरनेट से घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, तो जो इस वीडियो के नीचे लिंक है उस पर क्लिक कीजिए एंड आप हमारी मास्टर क्लास का हिस्सा बनिए। आई एम पुष्कर राज ठाकुर और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक सेल्फ मेड मिलियनर हूं और एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं। एंड मैं दिल से आपकी हेल्प करना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप नई स्किल सीख के पैसा कमा सकते हैं, वो भी अपने घर से। तो ये मास्टर क्लास में एंटर होने का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। दिस इज अ चांस। तो आप अभी के अभी जो नीचे लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और हमारी मास्टर क्लास का हिस्सा बनिए। अब ये आप सोचिए, ये वीडियो में यूट्यूब पे क्यों डाली मैंने? वाई दिस वीडियो इज हेयर ऑन यूट्यूब? लेट मी टेल यू। जब हम कोई भी ऐड लगाते हैं, हम ऐड लगाते हैं हमारे एडवर्ड्स अकाउंट से। तो आई ऑलरेडी हैव माई एडवर्ड्स अकाउंट, तो हम अपने एडवर्ड्स अकाउंट में साइन इन करके ऐड लगा सकते हैं यूट्यूब की किसी भी वीडियो में। नाउ जब हमने ये वीडियो पे ऐड लगाई, आप ज़रा देखिए, यहाँ पे मैंने एक टाइमर डाल दिया था। टाइमर इसलिए डाला था कि लोगों को पता हो कि कितनी और देर तक उन्हें वीडियो देखनी है, अदरवाइज वो वीडियो स्किप भी कर देते हैं अगर वीडियो लंबी होती है। अब यहाँ पर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, ये तो ऑर्गेनिक के लिए डाल रखा है। बट आप ज़रा यहाँ पर देखिए, मैंने जब बोला कि एक एरो, देखिए यहाँ पे एक एरो आएगा,
कीजिए। अब यहाँ पे ये एरो आ रहा है, ये एरो आ रहा है, बट यहाँ पे तो कोई लिंक ही नहीं है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे लिंक नहीं है, तो ये क्यों यहाँ पर मैंने ऐसा किया कि यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा है, क्योंकि जब हम एडवर्ड्स अकाउंट में जाके ऐड लगाते हैं तो वहाँ पे वो पूछता है कि कौन सी वेबसाइट पर आपको लेकर जाना है। तो जैसे कि मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे जो लिंक ओपन होगा वहाँ पे बिटली नहीं चलता, तो एड्स में बिटली नहीं चलता, तो यहाँ पे जो ये लिंक है, ये लिंक हमने अपनी ऐड में डाल दिया। सो व्हाट हैपन, जब आप ऐड लगाते हो तो लोगों को लिंक यहाँ पर दिखता है। अब फ़ोन पे अलग दिखता है, डेस्कटॉप पे अलग दिखता है, तो स्क्रीन पे कहीं भी लोगों को दिखेगा, बट यहाँ पर उन्हें जब लिंक दिखता है तो हमने इसीलिए यहाँ पर स्पेस लगाया हुआ है। तो ये स्पेस पे लिंक दिखेगा, लोग क्लिक करेंगे, एंड उससे होगा क्या कि हमारे वो एक इनऑर्गेनिक फनल की वजह से, सॉरी इनऑर्गेनिक प्रमोशन की वजह से, जो हमारा पेड प्रमोशन है उसकी वजह से हमारे वेबिनार में जाएंगे। सो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु अटेंडेड दिस वेबिनार एट दैट टाइम। और देखिए अभी भी ये दिखा रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 2 मिनट बाद दोबारा वेबिनार हो रहा है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये जो वेबिनार फनल है ये अगेन एवर वेबिनार पर है, बट ये दिखा रहा है वेबिनार जैम पर। सो ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि हम किस तरीके से लीड्स को पुल करते हैं। अब यही वीडियो हमने फेसबुक पे भी डाला हुआ है, यही वीडियो हमने इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है, तो तीनों जगह एक वीडियो बना के, हाँ जब हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाला वहाँ पे स्क्वायर शेप में वीडियो थी, यूट्यूब में स्क्वायर शेप में नहीं थी, तो ज़रूरत नहीं थी, तो फुल स्क्रीन थी, बट इसे मैंने पहले अपलोड किया यूट्यूब पे। हम चाहते तो अनलिस्टेड वीडियो को भी ऐड लगा सकते हैं। अनलिस्टेड वीडियो वो होती है जो लोगों को नहीं दिखती, सिर्फ उन्हें दिखती है जिनके पास लिंक होता है। तो हमने अनलिस्ट किया हुआ था उस वीडियो को, अनलिस्ट करने के बावजूद भी लोगों को ऐड दिख सकती है, बट हमने इसे पब्लिक किया, क्योंकि देखिए जब ऐड लगा रहा हूँ और ऐड लगा के अगर व्यूज़ आएंगे तो वेस्ट क्यों करें। मान लीजिए आधे व्यूज़ ऐड से आए, आधे वीडियो पे व्यूज़ ऑर्गेनिक आए, तो लोगों को यहाँ पे 5,90,000 व्यूज़ दिख रहे हैं। ये 5,90,000 अगर व्यूज़ दिख रहे हैं तो दैट इज़ गुड फॉर आवर चैनल। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी टिप्स दे रहा हूँ कि आप जब भी पेड प्रमोशन करें, आप पब्लिक वीडियो करके करें। 1 मिनट से छोटी वीडियो बनाओ, क्योंकि स्किप ऐड में वीडियो जाएगी, लोग 5 सेकंड बाद स्किप कर सकते हैं। तो स्किप ऐड की वीडियो अगर ये है, आपने देखा होगा कोई भी हम वीडियो चलाते हैं तो यहाँ पे तो मेरा ये प्रीमियम वर्जन है यूट्यूब का, तो यहाँ पे ऐड नहीं चलती, अदरवाइज आप कोई भी वीडियो चलाएंगे उसमें ऐड चलती है। तो यहाँ पे हमने स्किप ऐड लगाई थी इस वीडियो में। आप डिस्कवरी ऐड भी लगा सकते हैं। मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा कि आप अगर ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं तो दोनों ही तरीकों को आप यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, पेड प्रमोशन कर रहे हैं, पैसा लगेगा, बजट आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो कितना बजट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप एक चीज़ को समझिएगा, जब भी आप पेड प्रमोशन करेंगे आपको CPV को समझना है। नाउ CPV इज कॉस्ट पर व्यू, हमें पर व्यू पे कितना कॉस्ट पड़ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ऐड लगाएं अपने CPV को आप 0.30 रखिए स्टार्टिंग में इंडिया के हिसाब से। तो अगर आप 0.30 रखते हैं इट इज़ गुड इनफ। आप अगर देखते हैं कि 0.30 पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सो मैक्सिमम इतना खर्च कीजिए। तो 1 रुपये से कम, मतलब आधा रुपये 30 पैसे हम खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा हम एड्स पे नहीं खर्च करेंगे। अगर आप स्किप ऐड चला रहे हैं, इनफैक्ट इस वीडियो पे मेरा जो CPV था वो 0.25 था, तो मैंने 25 पैसे पे ऐड चलाई थी कि अगर किसी को ऐड देखना है तो 25 पैसे मैं खर्च कर सकता हूँ। सो 25 पैसे अगर आप खर्च कर रहे हैं तो 2,000 रुपये में कितने लोगों को ऐड दिखेगी? यस, 8,000 लोगों को ऐड दिखेगी, 4 गुना ज़्यादा लोगों को ऐड दिखेगी। तो 8,000 लोगों में से आपको ये देखना है कि कन्वर्जन कितनी आ रही है। तो यस, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आ जाता है, जो आप लीड जनरेट कर रहे थे, उसके बाद आ जाता है हमारा कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग, अगर आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं तो भी आपको पता लगेगा कितने लोगों पे व्यूज़ आए, अगर आप फेसबुक पे लगा रहे हैं तब भी पता लगेगा, यूट्यूब पे लगा रहे हैं तब भी पता लगेगा। सो इसके बाद हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग करना है कि भैया हमने पैसे लगाए, बट कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कीवर्ड्स। आप किन कीवर्ड्स पे ऐड लगाते हैं? अगर मान लीजिए आपने स्कूल पे ऐड लगा दिया तो स्कूल स्टूडेंट्स या स्कूल से रिलेटेड जो लोग सर्च कर रहे हैं वो देखेंगे। बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो ज़रा सोचिए कि किन कीवर्ड्स पे ऐड लगनी चाहिए। अर्न एक्स्ट्रा इनकम पे ऐड लगनी चाहिए, आप लग्जरी से रिलेटेड जो लोग सर्च करते हैं उसके ऊपर ऐड लगनी चाहिए, लोग स्पोर्ट्स कार पसंद करते हैं तो कमाना भी चाहते होंगे, लेना भी चाहते होंगे, तो इस तरीके के कीवर्ड ज़रा सोचिए, दिमाग चलाना पड़ेगा। तो इस तरीके के कीवर्ड्स पे आप ऐड लगा सकते हैं जिससे आपके पास लोग हैं। सो यू हैव टू थिंक कि किन लोगों को ज़रूरत है हमारे
वेबिनार को अटेंड करने की। मान लीजिए कोई ये सीख रहा है, सर्च करता है अर्न ऑनलाइन, तो अर्न ऑनलाइन जो सर्च करता है ये आपका कीवर्ड हो सकता है। इस कीवर्ड पे आप ऐड चला सकते हो। जो लोग सर्च करेंगे उन्हें आपका वेबिनार के बारे में दिखेगा, वेबिनार के अंदर जाएंगे, आपके पास डेटा आ जाएगा। वेल डेटा पे आप कॉल भी कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बताया था। बट ऑटोमेटेड कन्वर्जन्स के लिए एवर वेबिनार इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर। अब हो क्या रहा है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ये वेबिनार रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो ये दिमाग में रखना कि मेरा एवर वेबिनार पे चलेगा। तो वहाँ पर ये नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ ये वेबिनार शेयर किया उससे कांटेक्ट करो। कर सकते हो अगर अपनी टीम को शेयर करना चाहते हो, और अगर खुद चलाना चाहते हो तो क्या बोलोगे, आप एंड में बोल सकते हो, आप लाइव कर रहे थे उसे स्टॉप कर दो, उसे पॉज कर दो, एंड कर दो, कुछ भी कर दो, और एंड में चाहे अपनी एडिशनल उसमें रिकॉर्डिंग डालो कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से हमारे साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, तो नीचे एक फॉर्म है, आप उसे भर दीजिए। इफ़ यू विल फिल दिस फॉर्म, मैं आपको खुद कांटेक्ट करूंगा एंड आई विल पर्सनली मेंटोर यू, पर्सनली टीच यू कि आप किस तरीके से हमारे बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। आप एक फॉर्म का लिंक डाल सकते हो एवर वेबिनार में, नीचे आप लोगों को अपना नंबर दे सकते हो एंड में कि आप मेरे नंबर पे कॉल करो। और अगर आप टीम के लिए कर रहे हो तो आप एग्जैक्टली ये बोलोगे कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ ये वेबिनार शेयर किया उससे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप हमारी टीम का पार्ट बन सकते हो। तो पूरी की पूरी टीम तक को हम एवर वेबिनार का लिंक दे सकते हैं। तो देखिए आपको जो ये ट्रेनिंग है ना, आपने जो ये ट्रेनिंग कोर्स लिया है, ये एक तरीके से आपको हम ये बता रहे हैं कि आप कितनी तरीके से बिजनेस कर सकते हो। आपको तरीके सीख के अपना खुद का रेसिपी बनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति का तरीका अलग है। मैं आपको यहाँ पे गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, बट कोई पहाड़ों पे चलाएगा, कोई प्लेन रोड पे चलाएगा, कोई नैरो स्ट्रीट्स में चलाएगा, कोई हाईवे पे चलाएगा। तो आप जैसे चलाना चाहते हो चलाओ, बट यू लर्न व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। फाइनली मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, देखो जी, बिजनेस है, पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि हम अभी एक वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे, अभी हम अपना वेबिनार पे पिच करेंगे एंड अभी लोग आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम। एवरी बिजनेस टेक्स टाइम, नेटवर्क मार्केटिंग टेक्स टाइम। सिमिलरली इंटरनेट पे आपकी एक इमेज बनना, उसमें टाइम लगता है। आप अगर पेड प्रमोशन भी कर रहे हो तब भी लोग देखते हैं आपके पेज पे आके, या आपकी प्रोफाइल पर आके, या आपके चैनल पर आकर कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। यूट्यूब पे आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, बट हैव पेशेंस। बिजनेस टेक्स टाइम, बट हमें क्या करना है, रुकना नहीं है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए। जब तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कीप ऑन चेंजिंग, अपने आप को अपग्रेड करो। जब आपके कंसिस्टेंट एक्शंस होंगे, यू विल गेट रिजल्ट्स फॉर श्योर। तो आज जो आपने सीखा, लेट मी समराइज दिस एंटायर ट्रेनिंग विद यू ऑल। इस पूरी ट्रेनिंग को एक बार हम समराइज कर देते हैं। आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले आपने सीखा कि जो प्रेजेंटेशन है आप उसे रिकॉर्ड कीजिए, लाइव कीजिए, वेबिनार जैम पे कीजिए, कैमरे से ज़रूर कीजिए अगर आपके पास कैमरा है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो करनी है। शॉर्ट एंड सिंपल रखिए, 25 मिनट के अंदर रखिए। फैक्ट्स के साथ शुरू करिए। यहाँ पे आपको समझना, 2 वे कन्वर्सेशन होनी चाहिए, इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ। और कोई भी स्पेसिफिक डे, टाइम और इवेंट के बारे में मत बोलिए। आप जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसे वीमियो पे अपलोड कर दीजिए, एंड एक फनल आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा। फनल एक बार रेडी हो गया तो बात आती है लीड्स को लाने की। लीड्स 2 तरीके से आती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यू अंडरस्टैंड कि कंटेंट अपलोड करना है, उसके बाद अपना वेबिनार पिच करना है। इनऑर्गेनिक में भी पेड रखना है, 1 मिनट से नीचे की वीडियोस बनानी है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हम ऐड लगा सकते हैं, और उसके बाद हमारा कॉस्ट पर व्यू 25 पैसे से शुरू होकर 50 पैसे के बीच में रह सकता है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि कभी कभी 25 पैसे पे आपकी ऐड चलती ही नहीं है, तो यू नीड टू ऑप्टिमाइज दैट। उसके बाद कन्वर्जन को ट्रैक करना है कि कन्वर्जन कैसा आ रहा है, क्या मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं हो रहे अगर आप पेड प्रमोशन लगा रहे हैं। कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है। एंड फाइनली, बिजनेस में टाइम लगता है, सो हैव पेशेंस, कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहिए। एंड अभी इस ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखना बाकी है, सो फोकस ऑन टुडेज वर्कशीट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।